लोकसभा हंगामे पर भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का तीखा हमला। अमेरिका ट्रेड डील के विरोध को बताया बेबुनियाद। केंद्रीय बजट कर की जमकर सराहना। भिवानी पहुंचे भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने लोकसभा में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्रीय बजट को दूरदर्शी बताते हुए उसकी खुलकर सराहना की और अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध को गलत करार दिया। सांसद भिवानी में पंचायतों को ट्रैक्टर वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जिले में माइनिंग फंड के तहत पंचायतों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं ताकि गांव में सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। इसी कड़ी में उन्होंने जिले की 25 पंचायतों को ट्रैक्टर वितरित किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय बजट को लोक लुभावन नहीं बल्कि स्थायी और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताया। सांसद ने कहा कि बजट में बीते एक साल का लेखा जोखा पेश किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है, जबकि आने वाले 25 वर्षों के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर जिस तरह का व्यवहार विपक्ष कर रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि अभी ना तो डील का अंतिम ड्राफ्ट बना है और ना ही किसी स्तर पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बावजूद बिना तथ्यों के विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत पर लगाए जाने वाले अनावश्यक टैक्स में कमी आई है और अब कई देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। जहां विपक्ष अमेरिका ट्रेड डील की आशंकाएं जता रहा है, वहीं भाजपा इसे भारत के लिए अवसर बता रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रेड डील का अंतिम स्वरूप क्या होता है और आने वाले समय में इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। 25 साल में 2047 तक विकसित देश बनाना है, इसलिए इस प्रकार का बजट तैयार करो। इन चीजों से कुछ नहीं मिलता, लोभ लुभावने से ये दे दिया, ये ले लिया, ये दे दिया, ये ले लिया। हमें स्थायी प्रबंध कैसे करने हैं ताकि हम भी विकसित देश बने। इस प्रकार का बजट भी आपने देखा होगा इस बार का। नई ट्रेड डील जो हुई है उसको लेकर अभी सारे लिखित में आया नहीं है। अब जब तक सिग्नेचर होके उस व्यापार के दोनों देशों के सिग्नेचर नहीं होते, उससे पहले तो केवल सुनी सुनाई बात हुई। हाँ, इतना बड़ा देश को बड़ा फायदा मिला है कि जो ये व्यापारिक समझौता हुआ है उसकी वजह से जो टैरिफ हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ था वो अमेरिका ने कह दिया कि हम टैरिफ को 18% लेके आ रहे हैं। विपक्ष क्या करे, हम हो जाएगी। अब विपक्ष ने क्या कहना है क्या नहीं, अभी क्या बताएं। जब तक किसी ने अभी उन धाराओं पर साइने नहीं हुए हैं, किसी अधिकारी के नहीं हुए, किसी मंत्री के नहीं हुए, किसी राष्ट्रपति के नहीं हुए, प्रधानमंत्री के नहीं हुए, वो तो अगर कोई वैसे कह दे देख बाहर जाओगे तो हाथ ओढ़े पड़ेंगे। और जितनी भारी बारिश होगी वो तो बुढ़े बात की कह दी, बादल तो ही सह पर पड़ेंगे नहीं। जब तक कोई भी आपके पास परफॉर्मर नहीं आता, सिग्नेचर हो गए, उससे पहले हम क्या कहेंगे। हाँ, इतना है कि देश की व्यवस्था देखी है कि जो 25%, 40%, 50% था उसकी बजाय 18% पर अगर आते ही आपका सेंसेक्स एक से छलांग मार गया। दुनिया के सारे देश अभी हिंदुस्तान से समझौता करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक उभरती ताकत है, क्यों ना हम इससे व्यापार बढ़ाएं। संसद के पास राहुल गांधी का को लेकर तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, क्या मानते हैं ऐसा होना? मैं तो सच्चाई तो यह है, चाहे कोई भी क्यों होना हो, हम जब लोकसभा का अंदर का हाल और बाहर का हालात देखते हैं, इससे तो पंचायतों का भी भाईचारा बढ़िया है। चुने हुए आदमी जो लाखों लोग वोट लेके जाते हैं और वहां जाके केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद पट्टी हटा के बरना के बैठ जाओ, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपने बजट का जिक्र किया, कांग्रेस लगातार बजट को कुछ दिया ना, हरियाणा को दिया ना, लोगों के लिए। बजट देश का होता है, प्रदेशों को 42% बजट का हिस्सा दिया जाता है, शायद उनको पता ही नहीं इस बात का। केंद्रीय बजट का 42% हिस्सा हर प्रदेश को जाएगा। और मैंने बताया ना कि हमने 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए ऐसे स्थायी प्रावधान किए गए। आपने कहा कि मध्य प्रदेश से जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं, हमारी कोशिश 26-27 के आसपास हम और राजगढ़ के अंदर देखना चाहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस प्रकार करें। वैसे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे भी हरियाणा में बहुत कामयाब हैं,
लेकिन हम दूसरी जगह जाके देखेंगे वो किस प्रकार का कर रहे हैं, ताकि हम नहीं उसी चीज को लागू भी तो किया जा सकता है ना। वहाँ हमने और एडिशनल उनकी क्या मदद हो सकती है, हम अपने पैसे से करें, MP लेट से करें, MLA करे, कोई मिनिस्टर करे, कोई व्यापारी करे, कहीं और से आए, तो हम उनको प्रमोशन कैसे दे सकते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े। एक देशी खाद को लेकर जो आपने लोकसभा में आवाज उठाई, बिल्कुल, आज हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया कि हम जो भी प्राकृतिक खेती करेगा, जो DAP यूरिया की बजाय देशी खाद गिरेगा, उसको हम बहुत ज्यादा पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद। शायद 1 लाख एकड़ तक का टारगेट फिक्स किया है। मैं मानता हूं कि हमने सबसे बहुत स्वागत योग्य कदम है और स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास तो कूड़ा करकट उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने दे दी, खाद बनाने का तरीका भी दे दिया। वो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। सभी गाँवों को दी जाएगी आने वाले समय। मैंने बताया ना 200 के करीब हम कोशिश करेंगे 31 मार्च तक हम और दें हमारे तीनों जिलों में। और क्रियान्वयन के लिए भी क्या बजट? नहीं, आप एक दो पंचायतों के पास इतना पैसा होता है कि थोड़ा तेल डलेगा, कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, सफाई कर्मचारी ये ट्रैक्टर चला ले हैं, ये ट्रैक्टर तो रेड गड्डी पर का है यार, नहीं प्रशासन बता देगा। हमारा मकसद है कि हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही फैसला लिया था कि हमने अपने गांव को, शहर को साफ सुथरा बनाना है। एक बात चालू होती है, शुरू में तो लोग चालू कर लेते हैं। मुझे याद है 2014 की पहली जो MP लेड की किस्त आई, तो हमने सबसे पहले सभी नगर पालिकाओं में बड़े ट्रैक्टर, लोडर, छोटे बड़े सभी कमेटियों में 15 या 16 थी, सबको दी। कभी जोजू के पास रामणवास गांव ने तो इस बार विधानसभा का चुनाव का बाईकाट कर दिया कि हमारा नीचे का पानी खत्म हो चुका है, वो वोट नहीं डाले उन्होंने। इसलिए वहां पर रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी कोशिश है कि उन गांवों में जहां इस प्रकार के माहौल पैदा हो गए, बहुत गांव ऐसे हैं जहां हमारे पास नहर का पानी भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है, और पहाड़ की खुदाई की वजह से नीचे का पानी भी लोगों ने बहुत निकाल लिया। तो इन चीजों का भी हम पूरा ख्याल करेंगे कि आगे हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं, और सबसे ज्यादा हम फिर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि परिवार की महिलाओं की ज्यादा जिम्मेवारी है घर चलाने की। आजकल बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो उनके घर वाले हैं, कई जगह तो वो तो दारू तक पीते रहते हैं, बेचारी वो महिला बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। उनके लिए भी हम उनके काम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने मध्य प्रदेश में एक टूर बनाया है, वहां देख के आते हैं कि वो कैसे उनको प्रमोशन कर रहे हैं। एक राजगढ़ पर लोकसभा क्षेत्र है, तो हमारी पूरी कोशिश केवल गांव की साफ सफाई, स्वच्छता, और उसके बाद उसी कूड़े करकट को उठा के हम उसका देसी खाद बनाएंगे, देसी खाद, और ताकि यूरिया और DAP की बजाय उससे हमारा उत्पादन भी बढ़े। सही चीज प्रदेश सरकार ने भी लगभग ये कह दिया कि हम 1 लाख एकड़ में इस बार उन सभी किसानों को एक अच्छी मोटी रकम देंगे जो DAP यूरिया ना लेके ना प्राकृतिक खेती पैदा करेगा।